अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। काफ़ी कॉमन टॉपिक है और काफ़ी जो है रिपीटेटिव टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस तरह से जी आपका सॉलिड वेस्ट आपका दिखता है, कूड़ा वगैरह जो सारा आपका होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ये है कि नॉन लिक्विड हो और नॉन सोल्यूबल मटेरियल हो, जो म्यूनिसिपल गार्बेज से लेके इंडस्ट्रियल वेस्ट तक हर किसी तरह के मटेरियल से इन्वॉल्व हो और कॉम्प्लेक्स हो और समटाइम्स हजार्डियस हो। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट, और उनको मैनेज करने को हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सोर्सेज देख लेते हैं कि ये गार्बेज आता कहाँ से है। सबसे पहले रेजिडेंशियल सोर्स है। रेजिडेंशियल में हमारे पास फूड वेस्ट हो सकता है, पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड के गत्ते हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, लेदर है, और यार्ड वेस्ट है और वुड है। सेम हमारे पास इंडस्ट्रियल में फूड वेस्ट बड़े लेवल पे, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के मटेरियल्स। देन हमारे पास कमर्शियल लेवल पे पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक्स, सेम चीज़ है पर कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे है। देन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमारे पास है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, और मटेरियल वही है पर जो है सोर्सेज जो है वो डिफरेंट है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन सोर्सेज है हमारे पास वुड, स्टील और कंक्रीट के लिए। फिर म्यूनसिपल सर्विसेज है हमारे पास, स्ट्रीट की स्वीपिंग के टाइम पे जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता है वो, या ट्री की ट्रिमिंग के टाइम पे जब जो है पौधे वगैरह या दरख्त वगैरह काटते हैं तो उनसे जो मटेरियल जमा होता है वो भी सॉलिड वेस्ट में आता है। देन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें रिफाइनरीज और पावर प्लांट आ जाते हैं, उनका जो स्क्रैप मटेरियल जमा होता है वो भी सॉलिड वेस्ट में आता है। आखिरी जो हमारे पास सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जो स्पॉइल्ड फूड होता है और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़े वगैरह मारने के लिए दिया जाता है, वो सारा सॉलिड वेस्ट में आता है। एक सिटी की अगर बात करें तो एक ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स ये दिए जाते हैं कि 53% आपका पेपर, वुड और कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड का आपका सॉलिड वेस्ट होता है। 22% आपके जो है एग्रीगेट बनता है गार्बेज का। सिरामिक्स, ग्लास और क्रॉकरी का 10%, मेटल्स का 8%, रबर, प्लास्टिक्स और डिस्कार्डेड टेक्सटाइल्स का 7%। अच्छा, अब इसके काजेज क्या हैं? कॉजेज सॉलिड वेस्ट के आप हज़ारों बना सकते हैं। यहाँ पे कॉमन काजेज मैंने लिखे हैं। तो पहला हमारे पास कॉज है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी जिस तरह बढ़ेगी और उस तरह से आप अर्बन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट कम कर पाएंगे, और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम दिखेगा। देन है हमारे पास एफ्लुएंस। एफ्लुएंस कहते हैं मतलब जब वेल्दीनेस होती है, जब बंदे अमीर होते हैं और मटेरियल कंफर्ट के लिए नई नई चीज़ें परचेज करते जाते हैं, तो उनको जाहिर है पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड करनी पड़ती हैं। तो जितनी नई चीज़ें आप परचेज करेंगे और उतनी चीज़ें आप पुरानी फेंकेंगे, और पुरानी फेंकेंगे तो फिर आपका सॉलिड वेस्ट जमा। देन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, पुरानी को हम फेंकते जा रहे हैं। पुरानी जो है अब किसी काम की नहीं रही। हर चीज़ की एक न्यू चीज़ आ जाती है। आप एक दिन एक चीज़ परचेज करते हैं, अगले दिन उसका नया मॉडल आ जाता है। तो इस ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपका सॉलिड वेस्ट। इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं? इफ़ेक्ट्स आपके जनरल लेवल पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। आप इसमें एक्वेटिक लाइफ का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, आप इसमें एनवायरनमेंट का दे सकते हैं, इंडिविजुअल्स का दे सकते हैं, आप इसमें प्लांट्स का दे सकते हैं, आप इसमें एग्रीकल्चर का दे सकते हैं, और इसी तरह से आप सॉइल डिग्रेडेशन का दे सकते हैं, काफ़ी सारे दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने जनरल लेवल के 2 आपके हेडर बनाए हैं। सबसे पहले हेल्थ हैज़ार्ड बनाया है मैंने, कि सॉलिड वेस्ट से आपका एपिडेमिक या पेंडेमिक आउटब्रेक हो सकता है। और जो माइनर डिजीज़ेज़ हैं हमारे पास, कोलेरा, डायरिया, डायसेंट्री, प्लेग और जॉन्डिस, ये तो बड़े कॉमन हैं, ये तो होती रहती हैं। और अगर मैनेजमेंट के दौरान इम्प्रॉपर हैंडलिंग हुई सॉलिड वेस्ट के बंदों से, वर्कर्स से, तो उनमें भी ये बीमारियाँ डायरेक्ट फैल सकती हैं। देन हमारा दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस तरह पड़ेगा कि आपके इन्वायरमेंटल में वो अगर डिकम्पोज नहीं हो रही, अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। फिर आपके पास ऑब्नॉक्सियस जो ओडोर्स हैं यानी स्मेल है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और स्मेल से भी आपकी बीमारियां हो सकती हैं, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट काफ़ी हो सकते हैं। तो ये थे फैक्ट्स। अच्छा, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया कि सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और टेक्निकल लेवल पे आपने इतना टाइम तो होता नहीं है आपको, तो मिनिमम लेवल के आपने हर चीज़ बतानी है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ एक क्वेश्चन डील करना है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट जितने हमारे पास बनते हैं सॉल्यूशन वो लिखे हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है 4R कॉन्सेप्ट।
जी, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस। रिफ्यूज़ हमने मना करना है दूसरों को कि आप जो है ये लिटरिंग वगैरह ना करें और कचरा वगैरह ना फेंकें। रीयूज़ करना है कि हर चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है हमने यूज़ को। रिसाइकिल करना है, अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो उसी के पार्ट्स निकाल के वो चीज़ ठीक करके हमने यूज़ करनी है। देन हमारे पास है रिड्यूस। हमने जी ऑप्टिमिज़्म की तरफ जाना है, हमने कम से कम मटीरियल यूज़ करना है और इस तरह से हमें अगर नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो भी हम जो है उस तरह से लिमिट में चलें। तो इन 4 कॉन्सेप्ट से थ्रू हम जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ईज़िली डील कर सकते हैं और यही है आपका कॉम्प्रिहेंसिव सवाल। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।